इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना? हाँ हूं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया? अपने दिल पर हाथ रख के ये बात कह सकते हो? पूरी ईमानदारी के साथ इतना कष्ट उठा के मैंने एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं कि सब सच है। तो उसी माँ की कसम खाकर एक बात बता सकते हो, वो भी बिल्कुल सच सच? यस, व्हाई नॉट? उस दिन एक्सीडेंट में मरने वाले लोग भिखारी थे या किसान थे? क्यों, क्या हुआ? किसानों के नाम पर आप घबरा क्यों रहे हो इतना? मैं नहीं घबरा रहा हूं। आप कुछ तो छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। चलो बोलो, वो भिखारी थे या किसान थे? क्या बात कर रहे हो? भिखारी थे? नहीं, वो किसान थे। नहीं भिखारी थे। किसान थे। मैं कह रहा हूं ना, भिखारी किसान थे। भिखारी थे। किसान थे। भिखारी थे। किसान थे। देयर योर ऑनर। आ गया ना सच बाहर? अभी तो हम लोग लड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे थे। उस दिन रोड पर मरने वाले लोग भिखारी थे, यह मुद्दा था। लेकिन यह बात गलत है। आदिलाबाद जिले के तामसी गांव के वो किसान थे। अगर यह बात बाहर आ जाती तो निर्भया केस की तरह सारे किसान सड़क पर आ जाते। और यह बात इन्हें पहले से ही पता थी, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा खेल खेला। प्री प्लान करके मरने वाले किसानों की जगह पर भिखारियों का नाम डाल के केस क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अनफोल्डेड मिस्चीवियस एस्पिरेंट्स केस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अचानक ये किसान कहां से आ गए हैं? मैं बताता हूं ना। राजपाल जी, थोड़ा सुनने तो दो, थोड़ी सब्र रखो आप। बात वो नहीं है। आज किसान बोल रहा है, कल विद्यार्थी बोलेगा और परसों तो ये एलियंस लेकर आएगा, वो भी अंतरिक्ष से। ऐसा चलेगा क्या? राजपाल जी, ये सब बाद में, पहले आप बैठिए। सप्तगिरी, चलो कंटिन्यू करो। ऐसा है सर, उस दिन एक्सीडेंट में जितने लोग मरे थे उनका नाम पढ़कर बता दोगे? सर, पढ़ो इंस्पेक्टर, केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। राम गुप्ता, कृष्णप्पा, सलीम, संजय, सईद, हनुमान दास। ये सब लोग मेरे सपने में आकर मुझे तंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे एसआई ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप क्या कहेंगे? कभी आप किसान की बात करते हो, कभी सपनों की बात करते हो। तो एक काम करो, उन सपनों में आने वाले भूतों को यहां बुलाओ और गवाही दिलवाओ। किसने रोका है? मैं भी यही करने जा रहा हूं योर ऑनर। जो भी 6 लोग मरे थे उनमें से एक की आत्मा को बुलाकर उसे गवाह के रूप में पेश करूंगा। ऑर्डर। वो भिखारी थे या किसान थे? क्या गोलमाल चल रहा है यार, समझाओगे? कोई गोलमाल नहीं है योर ऑनर। मरे हुए 6 लोगों में से विक्टिम नंबर 6 हनुमान दास अभी भी जिंदा है। लेकिन एफआईआर में हमारे पटनायक साहब ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अभी इस केस के बहुत बड़े मुख्य गवाह हनुमान दास को मैं कोर्ट में बुलाने की आपसे अनुमति मांगता हूं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट योर ऑनर। व्हाट द हेल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये फिर से शुरू हो गया। कितनी बार समझाऊं इसे? एडवांस नोटिस के बिना साक्ष्य नहीं बुला सकते। नहीं बुलाना चाहिए। मैं जानता हूं सर, लेकिन अगर इन्हें पता चले कि मेरे पास गवाह है तो ये लोग उसे कोर्ट तक पहुंचने देंगे क्या सर? आप ही बताइए ना। स्टोरी। ये कोर्ट रूम है, तेरे गांव का पंचायत नहीं है जहां किसी को भी बुला लेगा। सर, इस केस पर से बहुत सारे राज का पर्दा फाश होने वाला है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए सर, बस एक मौका मांग रहा हूं सर आपसे। न्याय के साथ साथ जरा धर्म के बारे में भी सोचिए। प्लीज सर। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। चुपचाप बैठो और अगली बार तैयारी से आना। चलो बैठो। सर देखिए सर, बैठो। सर देखिए सर, आपके सामने धमकी दे रहे। प्लीज सर, राजपाल बस जी, एक मौका मांग रहा हूं सर। आप प्लीज बैठ जाइए। बैठिए ना। सप्तगिरी महाशय, अपने गवाह को जरा कोर्ट में बुलाइए। थैंक यू सर। सर, कोई भी सवाल नहीं करेगा। सप्तगिरी, गवाह को बुलाओ। बट रूल्स आर रूल्स। यू कांट कॉल अ विटनेस जस्ट लाइक दैट। अरे मैं कह तो रहा हूं ना। सप्तगिरी, कहा ना गवाह को बुलाओ। सर, द रूल्स डू नॉट परमिट इट। यू हैव टू गिव एडवांस नोटिस। राजपाल जी, रूल्स मैं भी जानता हूं। मैं ही तो परमिशन दे रहा हूं ना। अब नो डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट कॉल सच अ विटनेस। हाउ कैन यू कॉल सच अ विटनेस? क्या बोले? I said, how can you call such a witness? How can I call? Yes. एडवांस नोटिस के बिना साक्ष्य को कैसे बुला सकते हैं? I have a case law. राजपाल जी, No. ये मेरा कोर्ट है, आपका क्लब नहीं। समझ में आया? Here only I can, and I'm doing this. Mind it. This is illegal. This is illegal. राजपाल जी, आप दोबारा फिर से शुरू हो गए। This is illegal. देखिए, आप यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। दिस इज बैड। Contempt of court? I'm making an objection that something is illegal happening here, and I'm in contempt of court. When I am telling contempt of court, still you are arguing with me. This is not good for you. Sit down. Sit down, I say. I will not sit अरे, down. मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है? बोल रहा हूं बैठ जा। It's not the end of this. अरे,
अब मैं दोबारा तेरा एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं बार काउंसिल में जाऊंगा। अरे सुन नहीं रहा, बैठ जा। आई एम गोइंग टू मेक मिनिस्ट्री थिंक ऑफ दिस। सिट डाउन आई से। दिस कैन नॉट गो ऑन। अरे सिट डाउन, सिट डाउन आई से, सिट डाउन। दिस इज माय कोर्ट, दिस इज माय कोर्ट, एंड व्हाटएवर आई से दैट इज फाइनल। नाउ सिट डाउन। In 38 years of my legal career, no court has given such a weird ruling. चुप हो I जा। can't- दिस इज नॉर्मली शिव प्रसाद, सीनियर मोस्ट जज। रूल्स मुझे बता रहा है, कितना जानता है रूल? बहुत बड़ा तोप है, मुझे रूल सिखाएगा? बैठ जा। I'm already sitting, sir. I'm sitting. सिट डाउन, बैठा तुम सर। सिट डाउन। अब क्या? सप्तगिरी महाशय, सर, आप गवाह को बुलाइए। थैंक यू सर। प्लीज साइड में हटो। सर, वो गवाह मिल गया है। वो सप्तगिरी कोर्ट में इसी को गवाही के लिए ले जाने वाला है। आपका नाम? हनुमान दास सर। आपका इस केस से क्या संबंध है? कोर्ट को साफ साफ बताएंगे आप? उस एक्सीडेंट में जो छठा आदमी मरा है वो मैं हूं सर। उस दिन रात को क्या हुआ था, कोर्ट को खुलकर बता सकते हैं आप? सर मैं आदिलाबाद जिला के तामसी गांव का रहने वाला हूं सर। उस दिन हम 6 लोग सब्सिडी का बीज खरीदने शहर आए थे। वहां साहब लोग कहने लगे कि आज बीज खत्म हो गया है, आप लोग कल आ जाइए। अब रात को हम लोग कहाँ जाते सर? होटल में रूम लेने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो रोड पे फुटपाथ के किनारे ही हम लोग सो गए। उस दिन आधी रात को मेरी आंख खुल गई। मैंने बहुत खतरनाक चीख सुनी। मैंने उठकर देखा तो एक लड़का कार से नीचे उतरा। मैंने सोचा कि वो लोगों की मदद करेगा, लेकिन वो तो उन्हें देख के भड़क गया। वो जल्दबाजी में कार से बियर की बोतल उठाया और पीने लगा। बियर पीने के बाद उसने बियर की बोतल वहीं फोड़ दी। फिर उसने कार रिवर्स लिया और हम सब पर दोबारा कार चढ़ाया। इस बार कार का पहिया मेरे पैर पर भी चढ़ा। उसके बाद वो तेजी से वहां से भाग गया। मैं वहीं पर बेहोश हो गया सर। जब आंख खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं दर्द से तड़प रहा था। तभी चलो उठ। तेरा जिससे एक्सीडेंट हुआ ट्रक नंबर याद है ना? सर एक्सीडेंट जिससे हुआ वो ट्रक नहीं था, कार थी। अबे चुप। तेरा एक्सीडेंट करने वाला ट्रक था। मुझे अच्छे से याद है सर, एक्सीडेंट करने वाली कार ही थी। वो मुझे मौजरी ले गए और मेरे लोगों की लाशें दिखाई। ये लोग तेरे गांव वाले हैं? हाँ है सर। इन लोगों पर ट्रक चढ़ गया इसीलिए ये मर गए। नहीं सर, इन सभी को कार नहीं कुचला है। कार से नहीं बे, बोल रहा हूँ ना, ट्रक से मर गए ये लोग। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ मैं दीजिए। भी तुझे कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन तुझे मारूंगा तो पैसा मिलेगा यार। सर हम लोग गांव से बीज खरीदने के लिए 30,000 रुपए लेकर आए हैं। आप पूरा रख लीजिए सर। सर ये चूड़ियां मैंने बहन की शादी के लिए बनवाई थी, भगवान के लिए इसे वापस कर दीजिए। चल निकल। उसके बाद कांस्टेबल ने मुझे तामसी की बस में बिठा दिया। योर ऑनर, विक्टिम रोहित को आइडेंटिफाई करने के लिए आई विटनेस हनुमान दास जी को एक मौका तो देना ही चाहिए सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे भी साक्ष्य से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। राजपाल जी आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू सो मच। मिस्टर रोहित, आने का कष्ट कीजिए। अरे ऐसे क्या दूल्हे की तरह चल रहे हो, जल्दी आओ। हनुमान दास, जरा ठीक से देख के बताओ, उस दिन रात को टोयोटा फॉर्च्यूनर से जो एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर यही थे? यही थे सर। अरे प्रोसीडिंग के बीच में ही लंच टाइम हो गया। कोई बात नहीं, लंच के बाद सुनवाई होगी। योर ऑनर, एक रिक्वेस्ट है। राजपाल जी, हमें दूसरी तारीख दे दीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ओह,
इतना बिजी हैं आप? तो आप चले जाइए सर, आपका जूनियर देख लेगा। और एक चीज तो तय है, आज मेरे कोर्ट में इस केस का फैसला होकर रहेगा। दैट्स ऑल। ज्योति, आप देख रही हैं कोर्ट में लंच ब्रेक हुआ है। लंच ब्रेक के बाद फिर सुनवाई होगी। ज्योति, इस केस में सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा की तरह ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। मरने वाले भिखारी नहीं किसान थे। अब ये केस किस मोड़ पे जाता है ये देखना होगा। ज्योति। ए रामराज, सर, केस जीत गए सर। अब तो खुश होना सर। वो कहां पर है? लॉकअप के अंदर है। बाहर लेके Yes, आओ sir. उसको। चल। ये कौन है? तामसी गांव का हनुमत राव सर। मैंने तुझे हनुमंत राव नहीं बोला था, हनुमान दास। क्या रे, झूठ क्यों बोला? हाँ, झूठ बोलता है। आपने मुझे बोलने कब दिया? गेट आउट। चल। पटनायक, मुझे सिर्फ 3 बातें कंफर्म करनी है। यस सर। उसका नाम करेक्ट है? करेक्ट है सर। तामसी का ही रहने वाला है? हाँ सर। उसने कोर्ट में जो बताया सच है? सच है सर। तेरी 30,000 के लालच में तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। यस सर। अपने 38 साल के करियर में कोर्ट में मैं पहली बार इतना जलील हुआ हूं। यूजलेस फेलो। मेरे पैसे कम पड़ गए थे क्या? कितना पैसा देता हूं तुझे? सर गलती। तेरी गलती सॉरी से नहीं धुलने वाली। दोबारा अपना मुंह मत दिखाना, इडियट। राजपाल जी, कोर्ट का फैसला सुनने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। जो केस बंद हो गया था उसे दोबारा खोलने के लिए मिस्टर सप्तगिरी को धन्यवाद देना चाहता हूं। केस रीओपन हुआ है तो नया सच है, नए सबूत हैं, अब नए गवाह भी आ गए हैं। लेकिन इससे मेरा क्लाइंट गुनहगार है यह बात प्रूव नहीं हो सकती। बट योर ऑनर, आई हैव टू एडमिट आई एम लिटिल वरिड। आई एम वरिड क्योंकि यहां सबके दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि एक्सीडेंट करने वाला रोहित ही है और इसे जेल होनी चाहिए। अगर यह जेल नहीं जाएगा तो यहां बैठे किसी की भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह बात साफ साफ दिख रही है मुझे। इट मे नॉट बी अ कॉन्स्पिरेसी बट सर्टेनली एन इंटेंट। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स एग्जामिन सर्टेन फैक्ट्स। एक्सीडेंट की रात को क्या हुआ था यह बात इन्वेस्टिगेशन में अब तक साबित नहीं हो पाई है सर। देयर इज सम कंफ्यूजन। एफआईआर के अनुसार एक्सीडेंट ट्रक से हुआ और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि यह एक्सीडेंट टोयोटा फॉर्च्यूनर से हुआ था। पुलिस रिपोर्ट देखिए, मरे हुए 6 लोग हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन और मीडिया अलग बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वो किसान नहीं थे, वो भिखारी थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपनी जिद पर अड़ा है। अब क्या सच है, किस पे भरोसा करें? अचानक से